So today we will start or we will discuss the transcription, and firstly we will discuss the transcription in prokaryotes. ट्रांसक्रिप्शन भी जो है सेंट्रल डोगमा का ये फिनोमिना है. सेंट्रल डोगमा जिसमें डीएनए से आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो जीन्स में, जीन्स के अल्टीमेटली डीएनए ही है, तो वो जो जीन है या जो डीएनए का सेगमेंट है वो ट्रांसक्राइब होता है, उस इन्फॉर्मेशन को राइट करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. हालांकि जो आरएनए बनता है जस्ट आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, यानी वो फाइनल आरएनए नहीं है. चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो फाइनल आरएनए बनते हैं. बट डीएनए से और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बनना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. मैसेंजर आरएनए जैसे कि एमआरएनए, उससे प्रोटीन जब बनते हैं तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है. तो सेंट्रल डोगमा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में भी बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी एंजाइम्स, जैसे कि रेप्लिकेशन में होते थे गायरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, जैसे कि यूकेरियोट्स में टोपोआइसोमरेज कहते थे, और डीएनए पॉलीमरेज. सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं. मेन जो एंजाइम है वो ऑफ कोर्स आरएनए पॉलीमरेज है. जैसे डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, ऐसे ही आरएनए के नए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज. ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो. अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है मल्टीसिस्ट्रोनिक रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है. तो ये थोड़ा सा उल्टा है. यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन तो मल्टी था, एक साथ कई जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट शुरू होती थी और अलग अलग जो है मशीनरी चलती थी यूकैरियोट्स में. जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मोनोसिस्ट्रोनिक है, एक बार में एक ही जीन पे मशीनरी चलती है, यानी एक ही मशीनरी एक ही जीन को ट्रांसक्राइब कर सकती है. और प्रोकैरियोट्स में ऐसा उल्टा है. प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन मोनो था, एक ही प्लेस से स्टार्ट होता था, जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मल्टी है, यानी एक ही मशीनरी एक साथ कई जीन्स को ट्रांसक्राइब करती है. क्योंकि प्रोकैरियोट्स का लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है और उसी दौरान उनको सारा का सारा जो डीएनए है उसको ट्रांसक्राइब करना आरएनए के अंदर. सो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. जो है डीएनए सेगमेंट जब सेल डिवाइड कर रही है और डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है, उसी दौरान नए जीन्स या नए प्रोटीन बनाने के लिए तो जीन को आरएनए में चेंज होना पड़ता है. तो वहीं पर जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए जो बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है. तो कोई भी एक स्ट्रैंड, एनी वन स्ट्रैंड, केवल वही ट्रांसक्राइब होता है, ना कि दोनों स्ट्रैंड. अब इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे कि जो स्ट्रैंड होता है ट्रांसक्राइब उसको हम टेम्पलेट कहते हैं और भी उसके नाम है. तो कोई भी एक डीएनए स्ट्रैंड जो चूज किया आरएनए मशीनरी ने, आरएनए पॉलीमरेज मशीनरी ने, जो ट्रांसक्राइब होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है. तो कुछ डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज भी है जो है रेप्लिकेशन के साथ. जैसे कि 5 to 3 डायरेक्शन में ही नया आरएनए बनता है. कोई भी चीज बने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, हमेशा 5 to 3 पोलैरिटी में ही बनते हैं. इट मींस जब आरएनए बन रहा होगा, सपोज दिस इज द आरएनए न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, लेट्स से दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन. सो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो 5 प्राइम उसका इधर होगा और लास्ट का 3 प्राइम इधर. इट मींस ये 5 to 3 ऐसे सिंथेसाइज हुआ है. तो सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वो 5 जो है 5 to 3 प्राइम ही रहेगी. तो जितना भी डीएनए का सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अनलाइक द डीएनए, डीएनए के जैसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट ही रेप्लिकेट करके एग्जैक्टली सेम कॉपीज बनाएगा. जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, बेसिकली द जीन, केवल वही ट्रांसक्राइब होता है, पूरा डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता. तो जितना पार्ट एक्चुअली में ट्रांसक्राइब होता है, यानी डीएनए से आरएनए बनाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में एक बार देखता हूं. मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहाँ पे. सपोज दिस इज अ डीएनए सेगमेंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. कोई भी एक स्ट्रैंड टेम्पलेट हो सकता है, तो इसमें मैं नीचे वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान रहा हूं. दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे डीएनए बनेगा. इसमें सपोज इतना रीजन, यहां से लेकर और यहां तक का रीजन, मान लीजिए इतना जो रीजन है ये आरएनए बना रहा है. दिस इज द आरएनए एंड इट इज 5 to 3. इट मींस ये आरएनए ऐसे बना है. तो जहां से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रही है, इट मींस ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ये
स्टार्ट पॉइंट को लिखते हैं +1, और जहां खत्म हो गया ट्रांसक्रिप्शन होना ये कहलाता है टर्मिनेटर साइट। तो इतना जो हिस्सा है टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो ट्रांसक्राइब हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो कंप्लीट डीएनए जो है ये ट्रांसक्राइब नहीं होता, जितना यूनिट जो है ट्रांसक्राइब होगा उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्टार्टिंग फ्रॉम द +1 दैट इज द स्टार्ट साइट, एंडिंग एट द टर्मिनेटर साइट, ये जो है ये अनट्रांसक्राइब्ड रीजन है। टी का मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है, ऐसा ही ट्रांसलेशन में भी आता है। अनट्रांसक्राइब्ड रीजन इधर भी और इधर भी अनट्रांसक्राइब्ड रीजन। ये तो बात रही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, जितना जो पोर्शन है जो एक्चुअली में ट्रांसक्राइब होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उससे जो आरएनए बन रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जस्ट डीएनए के बाद जो आरएनए बना है उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको प्रोसेस करना पड़ता है तब जाके एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए जो भी तरह के आरएनए बनाएगा उन सब में ये चेंज होगा। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। तो एक डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो कोई किसी एक स्ट्रैंड का ही जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसा कि यहां मैंने नीचे वाला माना हुआ है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मानो +1 साइड पर है ए, डीएनए के सेगमेंट है तो यू नहीं लिख सकता, ध्यान रहिए मैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लिख रहा हूं ऊपर, टी टर्मिनेटर साइड पर है सपोज टी। तो अब जो आरएनए बना है दिस वन, दिस इज द न्यू आरएनए, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। तो ए है तो यू होगा आरएनए पर, जी है तो सी, जी जी ये सब आपको पता है। ए है तो अगेन यू, टी तो हो नहीं सकता, टी है तो ए हो सकता है, ए है तो फिर यू। तो ये कुछ सीक्वेंस होगा आरएनए का 5 to 3। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे आरएनए बन रहा है, उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। नॉन कोडिंग, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको नॉन कोडिंग कहते हैं। इसको हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं, माइनस स्ट्रैंड, ठीक है, या इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग, ऐसा नहीं है कि कोडिंग स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, इसका उल्टा है, कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड कोड करता है बिल्कुल जैसा कोड जो है कोडिंग स्ट्रैंड पर है वही आरएनए पर होगा। तो पहले हम समझते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे आरएनए बना है उसको नॉन कोडिंग नेगेटिव या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अनदर स्ट्रैंड जिससे आरएनए नहीं बना उसको नॉन टेम्पलेट कोडिंग प्लस या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि ध्यान से देखो अगर दोनों डीएनए की बात करें, आरएनए को कंसीडर ना करें, तो यहां ए होने के कारण ऊपर होगा टी, सी सी जी जी सी टी ए एंड टी। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर कोडिंग स्ट्रैंड को यानी कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को, उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। अब जी और सी का तो भाई फर्क होगा ही ना, क्योंकि टी का और यू का, सॉरी टी का और यू का तो फर्क इसलिए होगा क्योंकि आरएनए पर टी हो नहीं सकता। तो देखो ये तो है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे आरएनए देखो यू सी सी जी जी सी यू ए एंड यू। तो टी के प्लेस पर बस यू है, अदरवाइज बाकी सारा स्ट्रैंड एग्जैक्टली सेम है। तो बिल्कुल आरएनए के जैसी सेंस जो स्ट्रैंड देता है वो सेंस स्ट्रैंड है जिससे आरएनए नहीं बना। जैसा बिल्कुल कोड देता है आरएनए के जैसा कोड, वही स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, और बट वो नॉन टेम्पलेट है क्योंकि उससे आरएनए बना नहीं है। तो कौन सा नॉन टेम्पलेट है और कौन सा टेम्पलेट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिससे बनता है वो टेम्पलेट, नॉन कोडिंग, माइनस और एंटी सेंस है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो वो सेगमेंट है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आरएनए में चेंज हो रहा है उसका वो सेगमेंट जो एक्चुअली में आरएनए बनाएगा। बट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अकेली जो है इनफ नहीं है, या और भी रिक्वायरमेंट्स हैं डीएनए को आरएनए में चेंज करने के लिए। तो ऐसा ही एक सीक्वेंस होता है प्रमोटर। इट्स अ लॉन्ग सीक्वेंस, सेवरल बेस पेयर लॉन्ग। अब सेवरल का मतलब 60, 80, 100 बेस पेयर हो सकते हैं। डीएनए पर ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अलावा भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। डीएनए तो पूरा एक जो है पूरा लॉन्ग फ्रेगमेंट है जिसमें काफी सारे बेस पेयर हो सकते हैं। सपोज इसमें ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, लाइक फ्रॉम +1, हम टर्मिनेशन दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। तो +1 से आगे अगर इधर एप्लीकेशन हो रहा है तो इधर कहीं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है।
लाइक दिस, जहां भी एंड होगा लाइक ये जो है एंड है। अच्छा, ये बात दोनों स्ट्रैंड्स पर होगी क्योंकि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो प्रमोटर भी चाहे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो, सारी चीजें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही है, लेकिन टेम्पलेट बस जो मतलब स्ट्रैंड है वो केवल एक ही क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो प्रमोटर जो होता है ये भी एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो रिक्वायर है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज बस यहीं अटैच हो जाए और इस तरफ आरएनए बनाते हुए चले जाए। इसको जो है अटैच होने के लिए सेवरल बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस चाहिए। उन सेवरल बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेस को हम प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आ सके डीएनए पर, उसके लिए एक पूरा हिस्सा चाहिए डीएनए पर, वो कहलाता है प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो जीन का पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है वो जीन का पार्ट हो, जीन उसके अंदर जरूर हो सकता है। कहने का मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये प्रमोटर के अंदर होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही प्रमोटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रमोटर जो होते हैं वो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ हो सकते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं जहां से स्टार्ट होगा आरएनए बनना, एक्चुअली तो आरएनए इतना बनेगा, तो जहां से बनना स्टार्ट होगा उसे हम +1 स्टार्ट साइट कहते हैं, +1 से डिनोट करते हैं, एक्चुअली में ये स्टार्ट साइट है। इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी बेस पेयर होंगे लाइक 0, -1, -2, ठीक है, बेस पेयर बोल रहा हूं इसका मतलब दोनों डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, दोनों स्ट्रैंड्स की। इसके लेफ्ट में जितना भी जाओगे ये अपस्ट्रीम है और इनको यूजुअली माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। +1 स्टार्ट साइट के राइट में जितना जाओगे ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम को पॉजिटिव लिखा जाता है। तो अपस्ट्रीम नेगेटिव है, डाउनस्ट्रीम पॉजिटिव है। और कहां से अप और डाउन हम जो है ले रहे हैं, 0 से नहीं +1 से ले रहे हैं। 0 से लेते तो -1 -2 इधर ये अपस्ट्रीम होता, +1 +2 ये डाउनस्ट्रीम, बट 0 भी जो है वो डाउनस्ट्रीम में ही आएगा, +1 से जस्ट पीछे। तो इन रियली 0 कोई पैरामीटर यहाँ है नहीं। +1 +2 इस तरह से लेफ्ट में अपस्ट्रीम रहेंगे, सॉरी -1 -2 -3 ये जो रहेंगे ये अपस्ट्रीम रहेंगे, और +1 +2 +3 ये डाउनस्ट्रीम रहेंगे। तो दोनों तरफ प्रमोटर हो सकता है। कुछ जीन्स का देखिए, ये मान लीजिए ये एक स्पेसिफिक जीन है यहां से यहां तक, तो जीन के प्रमोटर आउट ऑफ द जीन होते हैं। अभी मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या जीन के जो प्रमोटर हैं वो बाहर तक भी हो सकते हैं। तो ये +1 साइट थी, प्रमोटर दोनों तरफ भी हो सकता है इसके, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये अपस्ट्रीम। प्रमोटर केवल एक तरफ भी हो सकता है, केवल डाउनस्ट्रीम में हो, या मोर कॉमनली केवल अपस्ट्रीम में भी हो सकता है। तो तीनों केस हो सकते हैं। प्रमोटर कैन बी प्रेजेंट ओनली अपस्ट्रीम, ओनली डाउनस्ट्रीम, एंड मोर कॉमनली टुवर्ड्स द बोथ साइड, मोर टुवर्ड द अपस्ट्रीम एंड लेस टुवर्ड द डाउनस्ट्रीम। तो प्रमोटर जो है +1 साइट के दोनों तरफ हो सकते हैं। और प्रमोटर लॉन्ग होते हैं, केवल एक छोटा सा सेगमेंट नहीं है। एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूं डीएनए को, ये +1 साइट है। अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर की बात करूं, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में सभी तरह के आरएनए एक ही पॉलीमरेज बनाता है, द आरएनए पॉलीमरेज। कोई 1 2 3 ABC कुछ भी नहीं है इसके पीछे। तो एक सिंगल तरह का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए, जैसे कि mRNA मेनली जिससे प्रोटीन बनते हैं, tRNA ट्रांसफर आरएनए जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, rRNA राइबोसोमल आरएनए ये भी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो मेनली जितने भी आरएनए होते हैं सभी आरएनए को एक सिंगल पॉलीमरेज बनाता है, इसलिए प्रमोटर भी जो है वो सिंगल ही है। मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरियम है, उसका जो प्रमोटर है वो प्रोकैरियोट्स का मॉडल प्रमोटर माना जाता है। तो उसमें दोनों तरफ वो प्रेजेंट है, थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम भी और ज्यादातर हिस्सा अपस्ट्रीम भी। तो उसकी बात करें तो ये +1 हो गई स्टार्ट साइट, दिस वन। +1 से अपस्ट्रीम -10, जहां -10 बेस पेयर होगा, यहां एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, दैट इज TATAAT। एक 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसकी एवरेज -10 है। वैसे तो ये -8 से लेकर -13 हो सकता है, क्योंकि 6 बेस पेयर का है ना, -8 -10 -11 कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर। तो ऐसे करके ये जो बेसिस है मैंने दिखा भी दिए 5 to 3 TATAAT। इसको टाटा बॉक्स नहीं कहेंगे, ध्यान रखिए,
इसको हम कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। तो एवरेजली -10 पर एक बॉक्स प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रैंड्स पर ही दिखाना पड़ेगा हमें, इसे हम कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। इसे प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो या हॉर्गनेस बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखिए ये सीक्वेंस TA है, बट ये टाटा बॉक्स नहीं है, टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में होता है। सिमिलरली -35 पर एवरेजली -35 है, -32 से -37 हो सकते हैं। फिर एक 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है जिसका सीक्वेंस है 5 प्राइम से TTGACA 3 प्राइम की तरफ। तो ये भी एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, इसे हम कहते हैं -35 बॉक्स, इसका कोई नाम नहीं। तो प्रमोटर देखो ज्यादातर अपस्ट्रीम है, कुछ हिस्सा डाउनस्ट्रीम भी है। दिस इज द सपोज प्रमोटर सीक्वेंस। चाहे प्रमोटर हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो, हमें यह ध्यान रखना है कि सारी चीजें हो पा रही हैं, सब कुछ डीएनए पे ही है। तो क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का साइज आप जानते हैं, हम लेते हैं बेस पेयर में। सपोज दिस इज 1 बेस पेयर, दिस इज 2nd बेस पेयर, 3rd बेस पेयर, 4th बेस पेयर, 5th बेस पेयर। सो सिमिलरली एक पूरे डीएनए पर जो सेवरल थाउजेंड बेस पेयर लॉन्ग है, उसके बहुत छोटे से सेगमेंट, जैसे प्रमोटर की मैं बात करूं तो प्रमोटर लगभग देखो -40 से लेकर यहाँ इधर +20 तक होगा, तो हार्डली 60 बेस पेयर है भाई। इधर मानो +20 तक है, इधर -40 तक है, तो बीच का जितना भी है 60 बेस पेयर होंगे मैक्सिमम। तो एक छोटा सा सीक्वेंस है प्रमोटर भी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, बट स्टार्ट +1 से ही होती है। यहां से अगर मर्ज करके दिखाऊं कॉमनली, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां से स्टार्ट है, जहां तक भी होगा, सपोज यहां तक जो है आकर टर्मिनेशन हो जाएगा, तो आरएनए बस इतना ही बनेगा, फ्रॉम देयर टू देयर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। प्रमोटर सीक्वेंस अपने अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को तो ओवरलैप करते ही करते हैं, क्योंकि प्रमोटर पर ही आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज +1 पर तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वहीं से एक्चुअली आरएनए बनना शुरू होगा। तो प्रमोटर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जरूर होती है, यानी कि +1 साइट जरूर होती है। तो ये जो प्रमोटर है प्रोकैरियोट्स का मैंने ड्रॉ किया था, इसमें 2 मेन बॉक्सेस हैं, -10 और -35। -10 को हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। ये एक तरह के परमिसिव सीक्वेंसेस हैं, ये ऑर्डर करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि आइए और हम पे बाइंड होइए। आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता पूरे डीएनए में कि यहां जो है इतने हिस्से को आरएनए बनाना है, ठीक है। तो उसको पता कैसे चलता है, उसको अपने प्रोमोटर्स से पता चलता है। उसके प्रोमोटर उसको सिग्नल भेजते हैं कि आइए आप यहां बाइंड हो जाइए। मानो प्रोमोटर ने सिग्नल भेजा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब उसको पता चल गया ये स्टार्ट साइट है, तो यहां से भाई आरएनए बनाना शुरू करें। तो प्रोमोटर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करते हैं। खुद प्रोमोटर के पास ऐसा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाए, तो प्रोमोटर के पास होते हैं कंसेंसस सीक्वेंसेस। ये परमिसिव है, ये परमिशन देते हैं कि आप आइए, और ये पहचान करवाते हैं। तो ऐसे ही 2 बॉक्स मैंने आपको बताए, -10 और -35। थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम भी है प्रमोटर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए +1 के बाद इतना हिस्सा जो है ये दिस वन, तो दोनों तरफ होता है प्रमोटर प्रोकैरियोट्स का, बट मोर प्रेजेंट टुवर्ड्स दी अपस्ट्रीम, यानी माइनस की तरफ ज्यादा है। अच्छा, कोर प्रमोटर सीक्वेंस के अलावा कुछ अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी होते हैं, जिन्हें हम यूपी एलिमेंट या अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स कहते हैं। ये लगभग -45 से -60 में है, तो ये प्रमोटर कोर प्रमोटर का हिस्सा नहीं है। ये यूजुअली यहां से सपोज मैं दिखाऊं -45 to 60 यहां तक हो सकते हैं, -60 तक, ये कहलाते हैं यूपी एलिमेंट्स। तो यूपी एलिमेंट का मतलब है ये प्रिब्नो था, ये -35 था, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस ये है कि ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को या आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को। आरएनए पॉलीमरेज नो डाउट बाइंड करेगा केवल कोर प्रमोटर एरिया में, मेनली इन 2 कंसेंसस सीक्वेंसेस पर। आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा तो यहां पर लैंड होगा, प्रिब्नो बॉक्स पर और -35 बॉक्स पर। वो यूपी एलिमेंट पर बाइंड नहीं होगा, बट उसकी कोई एक डोमेन, जैसे बाइंडिंग के लिए मेनली सिग्मा डोमेन, अभी मैं जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा, सिग्मा 70 डोमेन -35 और -10 पर लैंड कर जाती है। बट उसकी जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन या जो टेल है, जिसे हम अल्फा कहते हैं, वो जाकर यूपी एलिमेंट्स पर शेल्टर लेती है। तो कोर प्रमोटर का पार्ट नहीं है यूपी एलिमेंट, ये एक तरह से रेगुलेटरी प्रमोटर है जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। और कोर प्रमोटर में जो है -35 और -10 बॉक्स यहां आकर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये प्रमोटर है प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में भी बेसिकली ई कोलाई का जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म है,
दो ही चीजें याद रखनी है कि इसमें एक तो -10 प्रिब्नो बॉक्स, एक -35 बॉक्स, दोनों कंसेप्ट सीक्वेंस है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज भी स्पेसिफिकली अपनी सिग्मा 70 मॉलिक्यूलर वेट है, सिग्मा यूनिट से आकर बाइंड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज की तरफ से सिग्मा और प्रोमोटर की तरफ से ये दोनों बॉक्सेस सिग्नल का काम करते हैं और बाइंडिंग का काम कराते हैं। तो ये तो बात थी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, प्रमोटर क्या होता है। अब बात करते हैं जो मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के लिए यानी कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए, वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज केवल एक सिंगल टाइप का है, ओनली वन टाइप, कोई वेरिएशन नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 अल्फा बीटा, या जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज के वेरिएशंस देखे थे, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, डीएनए पॉलीमरेज कई तरह के होते थे। जैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5, यूकैरियोट्स में अल्फा एप्सिलॉन गामा डेल्टा, तो कई तरह के वहां पर जो थे पॉलीमरेज थे। बट प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का है, ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। वही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के ऑल टाइप ऑफ आरएनए, सभी आरएनए को वही बनाता है बाई सेम पॉलीमरेज। है डीएनए डिपेंडेंट ही, डीएनए डिपेंड होने का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा आरएनए का वो डीएनए को देख के बनाएगा, लेकिन प्राइमर इंडिपेंडेंट है, यानी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएनए की तरह नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज को तो क्या होता था, मानो ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इस पर पहले प्राइमर लगाना पड़ता था आरएनए का, वो 3 प्राइम ओएच देता था इसको, फिर जाके उसके नखरे थे 3 प्राइम ओएच मिलने पर एलोंगेशन करता था डीएनए पॉलीमरेज, जो नेचुरली डी नोवो पाए जाते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मान लीजिए ये डीएनए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना, ऑफ कोर्स 5 to 3 बनेगा, इसका मतलब ऐसे बनते हुए जाएगा, ऐसे 5 to 3। 5 to 3 का मतलब ये नहीं है कि डीएनए पर 5 to 3 ऐसे, उसकी खुद की सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 है और कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो इधर से इधर बनेगा। अब उसमें इसको प्राइमर नहीं चाहिए, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज खुद ही लगा लेता है। ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड लगा लिया, इधर 5 प्राइम फ्री, इधर 3 प्राइम फ्री। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या 5 प्राइम है क्या 3 प्राइम है, ये आप जरूर प्रोकैरियोट्स में जब मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाया था वहां भी बताया था, यूकैरियोट में भी बताया था, तो जरूर वहां देखिए अगर नहीं देखा है तो आपने। 5 प्राइम पोलैरिटी 3 प्राइम पोलैरिटी, तो अब 3 प्राइम इधर मिल गया फ्री, तो अगला आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रहे आरएनए बन रहा है तो न्यूक्लियोटाइड भी आरएनए के ही होंगे, यानी AUGC, थाइमिडीन नहीं होगा, ठीक है, यूरेडाइलेट होगा, यूरेसिल होगा, यूरेसिल एज नाइट्रोजनस बेस, और अगर न्यूक्लियोटाइड बोले तो यूरेडाइलेट, यू आएगा, ए आएगा, जी आएगा, सी आएगा। AGC भी डीएनए के नहीं है, आरएनए के हैं, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर राइबोज होती है, ना कि डीऑक्सीराइबोज, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज, जैसा कि डीएनए रेप्लिकेशन में नए न्यूक्लियोटाइड जब आते थे तो वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मतलब एनटीपीज में आते थे, उसमें ट्राई फॉस्फेट्स होती थी, हालांकि जुड़ते थे तो जब मोनोफॉस्फेट ही जुड़ती थी, और वहां पर हम डीएनटीपी लिखते थे क्योंकि डीऑक्सी शुगर थी। बट यहाँ हम डी नहीं लिखेंगे क्योंकि शुगर जो है वो डीऑक्सी नहीं है, राइबोज शुगर है, तो हम एनटीपी लिखेंगे। जुड़ेंगे एनएमपी ही, पहला न्यूक्लियोटाइड तो ट्राई फॉस्फेट ही रहेगा, बट आगे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे वो मोनोफॉस्फेट जुड़ेंगे। इसका मतलब सेम डीएनए पॉलीमरेज की तरह यहां भी 2 फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट फॉर्म में रिलीज होंगी। आरएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को उठा उठाकर जोड़ रहा है 5 से 3 डायरेक्शन में, आरएनए पॉलीमरेज ध्यान रहे, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड भी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, बट 2 फॉस्फेट निकल जाती हैं और मोनोफॉस्फेट जुड़ती है। तो सेम डीएनए पॉलीमरेज की ही तरह मैग्नीशियम और जिंक यहाँ को फैक्टर का काम करती है और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होती है। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है एलोंगेशन का, तो बस फर्क ये है कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जा रहा है, और ये इतने हिस्से में देख लीजिए आरएनए बना दिया, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। किसी एक स्ट्रैंड को ही बनाएगा, दोनों नहीं बनाएगा तो दूसरा एज इट इज रहेगा, डीएनए का स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट और जिससे बना वो टेम्पलेट। तो ये भी एक फर्क है कि ये प्राइमर इंडिपेंडेंट है, इसको प्राइमर नहीं चाहिए। इसकी जो स्पीड होती है पॉलीमराइजेशन की, वो एलोंगेशन के जो एंजाइम्स होते हैं मेनली डीएनए पॉलीमरेज उनसे स्लो है। ये 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड कन्वर्ट करता है डीएनए के आरएनए में, यानी आरएनए के 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ये बनाता है। तो कंपैरेटिवली डीएनए पॉलीमरेज से अगर इसको कंपेयर करें जहां 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड स्पीड थी, अगर प्रोकैरियोट में कहूं तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एलोंगेशन करता है, और यूकैरियोट्स में जो है एप्सिलॉन और डेल्टा, तो उनकी बजाय इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स का। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेनली ये 5 सब यूनिट्स, सब यूनिट तो एक्चुअली हम 6 लिखेंगे क्योंकि नंबर 6 है, मैं कहूंगा कि 5 टाइप के पेप्टाइड्स से ये बना है।
देखो है पूरा एक एंजाइम, बट उसमें भी छोटे छोटे अलग प्रोटीन यूनिट्स हैं। 5 टाइप ऑफ पेप्टाइड जो होते हैं अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। कलेक्टिवली जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका वेट होता है नियरली 465 किलो डाल्टन। ये एक आध बुक में वेरी भी कर सकता है, तो नियरली 500 किलो डाल्टन से ये कम है। उसमें इंडिविजुअली जो सिग्मा सब यूनिट है, हालांकि ये भी जीन टू जीन वेरी करती है कि किस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, यानी आरएनए पॉलीमरेज टू आरएनए पॉलीमरेज भी ये वेरी कर सकता है वेट, बट मोस्टली जो वेट होता है सिग्मा सब यूनिट का ज्यादातर आरएनए पॉलीमरेजेस में या ज्यादातर जीन्स के आरएनए पॉलीमरेजेस में वो सिग्मा 70 होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए इसको हम सिग्मा 70 यूनिट कहते हैं। इसका अलग से मैंने इंपॉर्टेंस जो है इसलिए है मेंशन इसको इसलिए किया है क्योंकि ये प्रमोटर क्लियरेंस में भी काम आएगा। तो पांचों पेप्टाइड्स को मिलकर कहा जाता है होलो एंजाइम। जब आप एंजाइम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते भी हैं कोफैक्टर अलग, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट अलग, तो ये पूरा मिलकर एक एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का पॉलीमरेज है तो कोई 1 2 3 हम लिखेंगे नहीं। सब यूनिट टोटल 6 होती है क्योंकि अल्फा की 2 कॉपी होती है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा। तो ये टोटल होलो एंजाइम है। अब आरएनए पॉलीमरेज का काम है एलोंगेशन करना, यानी नया आरएनए बनाना। तो वो जो नया आरएनए बनाता है उसमें सिग्मा का रोल नहीं है, उसमें अल्फा, बीटा, अल्फा 2 का मतलब बस अल्फा बस 2 नंबर में, ठीक है, बीटा डैश और ओमेगा, ये है कोर एंजाइम। इसका काम है एलोंगेशन करना यानी आरएनए बनाना। बट सिग्मा जो है, सिग्मा ये रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है। रिकॉग्नाइजेशन क्या कि यार आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा? प्रमोटर पर। पहले भी बताया था +1 साइट, ये मान लीजिए प्रमोटर, -10 टाटा बॉक्स, -35, ठीक है, प्रिमनोया जो -35 बॉक्स है, और इधर भी थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर है। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आए तो वो -10 और 35 को रिकॉग्नाइज करके आता है, उसको पता चल गया यहां बाइंड करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा हिस्सा? आरएनए पॉलीमरेज का मेनली सिग्मा हिस्सा आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि आप -10 और -35 पर बाइंड करो। प्रमोटर का कौन सा हिस्सा आरएनए पॉलीमरेज को इनवाइट कर रहा है? सेम थिंग, -35 और -10। तो बिल्कुल मिला जुला एक जो है जॉइंट वेंचर है। प्रमोटर भी अपना सीक्वेंस दे रहा है, कंसेंसस सीक्वेंस, 6 बेस पेयर के रिपीट्स, नॉट सॉरी रिपीट्स, 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस या बॉक्सेस, और आरएनए पॉलीमरेज अपना सिग्मा सब यूनिट जो सिग्मा 70 है उससे रिकॉग्नाइज कर रहा है। अल्फा भी बाइंड करता है। अल्फा मैंने आपको बताया था, अब आपको रिकॉल होगा, अल्फा बाइंड करता है अपस्ट्रीम यूपी एलिमेंट से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का रिकॉग्नाइजेशन ही कर रहा है, बट ये कोर प्रमोटर का नहीं कर रहा, इसलिए कोर प्रमोटर का रिकॉग्नाइजेशन करने वाला जो मेन एलिमेंट है वो है सिग्मा। तो टोटल 5 पेप्टाइड्स या 6 जो सब यूनिट है अल्फा 2 होने के कारण ये स्ट्रक्चर है किसका? आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स का है बेसिकली। तो 1 2 3 कुछ नहीं कहेंगे। इसके बारे में आपको फंक्शंस भी बता दूं, अल्फा बीटा इनके, ये करते क्या इंडिविजुअली। अल्फा जो होता है वो रेगुलेट करता है पॉलीमरेज को, डायरेक्ट इनिशिएशन में हेल्प नहीं करेगा, रेगुलेट करेगा, और ये बाइंड करता है यूपी एलिमेंट पर। अभी मैंने बताया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अल्फा का क्या काम है। सिमिलरली बीटा और बीटा डैश जो है ये कैटालिटिक यूनिट है, यानी ये एक्चुअल काम करती है जिसके लिए आरएनए पॉलीमरेज बना है। और एक्चुअल काम क्या है? आरएनए सिंथेसिस। तो ये मेन है, ये कैटालिटिक सेंटर है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है। ओमेगा केवल स्टेबलाइज करता है पूरे एंजाइम को, सभी सब यूनिट्स को बांध के रखता है, ठीक है। और सिग्मा 70 जो सिग्मा 70 है वो प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन करती है, वो बताती है कोर प्रमोटर कहां है, बाय बाइंडिंग एट, कहां बाइंड करेगी? टाटा नॉट टाटा, एट प्रिमनो बॉक्स, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, प्रिमनो बॉक्स पे यानी -10 पे, टाटा यू कैरेट्स में होता है, और -35 बॉक्स पे। तो दोनों कंसेंसस सीक्वेंस पे बाइंड करता है सिग्मा यूनिट। और ये एक और काम करता है सिग्मा 70, जब हट जाता है ना तो प्रमोटर क्लियरेंस होता है। जब ये हटता है ना तब सिग्नल मिलता है, तब कोर एंजाइम को, कोर एंजाइम क्या? अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, उनको पता चलता है यार अब जो है आरएनए सिंथेसिस करना है। यानी जब तक ये अटैच है ना, इतने प्योरली एलोंगेशन नहीं होता, 2-4 न्यूक्लियोटाइड तो जुड़ते हैं। देखो ये भी एक चीज आप याद रखिएगा, जब तक ये है सिग्मा है, इतने 1-2 न्यूक्लियोटाइड तो आपस में जुड़ जाते हैं, 2-4 या 5-7 रेंडमली, बट 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाते, यानी एलोंगेशन नहीं हो पाता।
तो एलोंगेशन करने के लिए कि लगातार आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़ते लिए उसके लिए सिग्मा हटना जरूरी है, तो प्रोमोटर क्लियरेंस सिग्मा रिमूवल से ही होता है, तो ये भी इसका काम है। सिग्मा फैक्टर जो है वो वेरी कर सकते हैं कुछ जीन्स के अंदर, जैसे बेसिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स के जो जीन होते हैं ना, जब स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में जो प्रोटीन बनते हैं जिन जीन से, समझिए जीन का मतलब मैं डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहा हूं प्रमोटर की, तो उसमें कभी कभी जो आरएनए पॉलीमरेज आता है उनकी सिग्मा सब यूनिट अलग हो सकती है, जैसे सिग्मा 54, सिग्मा 38, सिग्मा 32, बट मेनली सिग्मा 70 ही होती है, यानी ज्यादातर आरएनए पॉलीमरेज या नॉर्मल जीन्स के जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें सिग्मा 70 ही सब यूनिट होती है। तो ये स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का, कौन सी यूनिट कहाँ बाइंड करती है ये भी मैंने बताया। ये भी एलोंगेशन करता है, 5 से 3 डायरेक्शन में करता है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड करता है, और जिंक मैग्नीशियम उनको भी यूज करता है, पायरोफॉस्फेट को रिमूव करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज द आरएनए मेनली।